सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सो 2000 ईयर में जब ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया गया तो एक चैलेंज था, और वो चैलेंज ये था कि ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो लॉ मेकिंग पावर थी, देयर आर थ्री थिंग्स, लॉ एंड पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। लॉ मेकिंग पावर जो थी वो दी गई स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास, लॉ मेकिंग पावर जो दी गई वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन को दी गई, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। और जो पॉलिसी मेकिंग पावर दी गई वो गवर्नमेंट को दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। अब क्वेश्चन ये था कि ये प्रिसाइज काम जो था वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का था। तो क्या अब जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो बन रहा था, वो जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनेगा तो क्या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की कोई जरूरत है? क्या हमें इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए? तो इसमें एक चैलेंज था जो सॉल्व करना बाकी था, वो था कि हु विल मेक स्टैंडर्ड्स फॉर द पावर सेक्टर। सो वन ऑफ द मेन रीजंस टू रिटेन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो 1948 के एक्ट में प्रोवाइड करी गई थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में, और वो था इट विल बी द स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर ऑफ इंडिया। जो पावर सेक्टर का स्टैंडर्ड्स है वो रेगुलेशन करेगी। चार, आप अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को अगर कोई पूछे कि हु इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सो आई विल से कि जो इंडिया का पावर सेक्टर का गुरु है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। और जो प्रेजेंट में आप पावर सेक्टर इंडिया का देखते हैं उसकी कोई मां है, मदर है, तो वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। All right. Now it is a standard after the Electricity Act 2003. It is now the standards regulator of the power sector. चार, अब जब स्टैंडर्ड्स दे दिए पावर सेक्टर के सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को, सो लेट अस, इट वाज डिसाइडेड कि लेट अस गिव अदर फंक्शंस आल्सो। किस तरह के फंक्शंस? एडवाइजरी फंक्शन। नंबर 2, प्लानिंग। नंबर 3, डाटा सेंटर। सो पावर सेक्टर का जिस तरह से एआई का डाटा सेंटर्स होते हैं, वैसे ही पावर सेक्टर का जो डाटा सेंटर है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। आपको अगर कोई भी रिलायबल डाटा चाहिए, मोस्ट ऑथेंटिक डाटा, अगर किसी को कोई रिसर्च करनी है पावर सेक्टर में, कोई फॉरेन से आता है बोलता है आई वांट ऑथेंटिक डाटा, सो आप जाओगे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सबसे ऑथेंटिक, सबसे पुराना, सबसे अच्छा डाटा जो आपको मिलेगा, रिलायबल डाटा मिलेगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। सो ये चार मेजर जो फंक्शंस हैं, तो स्टैंडर्ड्स के साथ एडवाइजरी फंक्शन, प्लानिंग फंक्शंस और डाटा सेंटर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को बताया। और इसमें आप इनको डिवाइड कर सकते हो, एक तरह से 15 फंक्शंस में एक्चुअली डिवाइड कर सकते हो। और वही 15 फंक्शंस, 15 फंक्शंस आर रिटन इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ओके, ऑल राइट। सो फर्स्ट जो फंक्शन है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का वो है एडवाइज। एडवाइज टू हुम? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में जो अगर कोई भी एडवाइस चाहिए वो एडवाइस करनी है। बट एडवाइस के साथ जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर देती है पॉलिसी, तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाने का काम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। नंबर 1। नंबर 2 इज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। सो जितने भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं पावर सेक्टर के, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंस ये है, इट इज अ नेशनल बॉडी। दैट मीन्स the state governments also have to comply with it, central government has to also comply with it. जो regulatory commissions है, on the basis of those standards they will make their regulations. These are uniform standards for across India. There is no division in those standards. So technical standards पूरे इंडिया के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटी हो रेगुलेटेड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी हो रेगुलेटेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, स्टैंडर्ड्स आर यूनिफॉर्म। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनाने का काम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। कुछ सर ये भी पूछ सकते हैं आप कि सर व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैज मेड। सो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं। सीईए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लांट्स एंड इलेक्ट्रिकल लाइंस 2010, अमेंडेड इन 2015। CEA Technical Standards for Connectivity to the Grid Regulation 2007, amended in 2019. Central Electricity Authority Technical Standards for Connectivity for Distributed Resource Regulation 2013, amended in 2019.
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन पावर सिस्टम ऑपरेशंस रेगुलेशन 2020। तो ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के परव्यू में आते हैं। थर्ड फंक्शन, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में सेक्शन 53 में सेफ्टी के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो सिमिलरली उसके लिए स्टैंडर्ड भी बना सकती है। कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं। सीईए मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन 2010 अमेंडेड इन 2019। CEA safety requirements for construction, operation and maintenance of electrical plant and electrical lines regulation 2011। तो अब सेफ्टी की कोई भी बात हो तो आपको ये रेगुलेशंस देखने हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि अगर इवन इफ द डिस्कॉम इज नॉट डूइंग इट, इफ एनीबडी एंटिटी डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी। अच्छा, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी भी कर रहे हो तो आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। आपको अगर लाइसेंस, लेट अस अज्यूम कि जनरेटिंग स्टेशन को ये बोला गया है कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेट अस अज्यूम, उस केस में भी ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हैं। आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करना है। यू हैव टू फॉलो ऑल द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ओके, देन ग्रिड स्टैंडर्ड्स। Section 34 of the Electricity Act provides for grid standards. On the basis of that, Central Electricity Authority has made standards. It is called CEA Grid Standards Regulation. अब ग्रिड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन को टेक फॉरवर्ड करने के लिए आप क्या बनाते हो? ग्रिड कोड बनाते हो। ग्रिड कोड, वेदर इट इज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड, इट हैज टू बी इन कंप्लायंस विद ग्रिड स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड सेम है पूरे इंडिया के लिए। Okay. Meters. Central Electricity Authority installation and operation of meters regulations. Standard same है। फिर सिक्स्थ फंक्शन है टाइमली कंप्लीशन। पूरे इंडिया में जो पावर सेक्टर में अगर कौन सा पावर सेक्टर किस स्टेज में अगर आपको देखना चाहते हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं। स्किल्स। Eighth function is advice and recommendation to the central government. So there is difference between advice and recommendation. Advice में जब वो पूछता है तब आप एडवाइस देते हो। So if you seek legal advice from me, then you are sending a case for opinion कि सर राज सिंह निरंजन जी, ये पॉइंट्स हैं, इनमें हमें आपकी लीगल एडवाइस चाहिए। दूसरा होता है रिकमेंडेशन कि ऑन माय ओन वोल्यूशन आई से कि भैया ये काम कर लो, ये इट इज इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बस एडवाइजरी फंक्शन है, रिकमेंडेशन फंक्शन इज ऑल्सो टू द सेंट्रल, पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दे कैन गिव इट रिकमेंडेशन टू ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर डाटा कलेक्शन। नाइन्थ फंक्शन इज डाटा कलेक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। डाटा कलेक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अब सर पूछेंगे कि सर कौन से सेक्शन में? सेक्शन 74 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। पावर टू रिक्वायर स्टैटिस्टिक्स। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैज द अथॉरिटी टू आस्क फॉर एनी, अब डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? टू आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पावर सेक्टर एंटिटी। पावर सेक्टर एंटिटी कौन है? 6, जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके लिए इन्होंने एक रेगुलेशन भी बनाया है, उसका नाम है सीईए फंक्शनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिटर्न एंड इंफॉर्मेशन रेगुलेशन। अंडर दिस रेगुलेशंस कोई जनरेटिंग स्टेशन भी है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन जनरेटिंग स्टेशन को भी अपनी डाटा एंटर करना पड़ेगा कि किस तरह का जनरेटिंग स्टेशन है। देन पब्लिक इंफॉर्मेशन। 10th फंक्शन इज पब्लिक इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई पावर सेक्टर की अच्छाई करना, पावर सेक्टर में पब्लिक रिलेशंस इंप्रूव करना, दैट इज ऑल्सो वन। 11th फंक्शन इज रिसर्च। If there is research required in power sector, the Central Electricity Authority is also empowered to do research. Then investigation. So 12th function is investigation. अब आप डिफरेंस ये देखिए, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर में और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करती है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो है वो इंक्वायरी करता है। So electrical inspector has powers of a civil court when he is doing inquiry. It is at a higher pedestal एक तरह से। लेकिन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन में
देयर इज, तो जो डिफरेंस है वो ये है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ग्रिड लेवल, ग्रिड सेफ्टी से कंसर्न है। जो पावर सेक्टर के एंटिटीज है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, लोड डिस्पैच सेंटर, सीटीयू, तो अगर कोई ग्रिड डिस्टर्बेंस है, ग्रिड फेलियर है, ग्रिड इश्यू है, देन इन्वेस्टिगेशन, इट इज लाइक सीबीआई ऑफ द पावर सेक्टर, इट विल डू इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज लोकल लेवल पे है, देन इट इज इंक्वायरी विच विल बी डन बाय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द फंक्शंस। ये फंक्शन और डिटेल में मेंशन है सेक्शन 126 सॉरी सेक्शन 128 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट इज 13th फंक्शन इज एडवाइस टू जनरेटिंग कंपनीज एंड लाइसेंसीज। एनी जनरेटिंग कंपनी, अब एडवाइस वर्ड यूज, any generating company, if they want any advice from Central Electricity Authority, they have a right to take advice. It is a statutory function of Central Electricity Authority. तो किसी को भी, आपको सबको अगर कोई भी एडवाइस चाहिए, आप कंफ्यूज हो किसी चीज पे पावर सेक्टर से, तो आप बोलोगे सर मैं कहां से एडवाइस दूं? नो वरीज, राइट अ लेटर टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज अ एडवाइजरी बॉडी फॉर जनरेटिंग कंपनीज एंड लाइसेंसीज। 14th function of CEA, advise to independent regulatory commission and government. So state government and central government both can seek advice from the Central Electricity Authority. Similarly, जो independent regulatory commissions हैं, Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory Commission and Joint Electricity Regulatory Commission, they have a right to seek advice from Central Electricity Authority. वो सिर्फ एक लेटर लिख करके अपने ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्लीज गिव मी एडवाइस। अब आप बोलोगे कि सर मैं कौन से सेक्शन में एडवाइस मांगू? सेक्शन 73 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो आप सेक्शन 73 में जाओगे, बोलोगे एडवाइस रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 73 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सो कोई भी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, सप्लाई और स्टोरेज की कंपनी उनसे एडवाइस ले सकती है सीईए से। ऑल राइट, 15th functions is other functions which can be delegated by the central government. तो ये भी एक 15th फंक्शन दिया गया है कि अगर कोई भी फंक्शन हो चाहे तो डेलीगेट कर सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, और अदर फंक्शंस मेंशन्ड इन द आल्सो एक्ट, अदर एक्ट में भी और भी अदर फंक्शंस मेंशन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाने का काम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का, सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। कॉन्करेंस फॉर हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन, सो इफ समबडी इज सेटिंग अप अ हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन 25 megawatts एंड अबव, देन कॉन्करेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल फॉर ओवरहेड लाइंस है सेक्शन 68 का, वो एक तरह से डेलीगेट करा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को। सो आपको ओवरहेड लाइंस के लिए अगर अप्रूवल चाहिए तो आपको चेयरमैन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को लिखना पड़ेगा अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सिमिलरली पावर्स अगर आपको चाहिए, गजट नोटिफिकेशन करवाना है अपने फेवर में अंडर सेक्शन 164 पावर्स ऑफ टेलीग्राफ अथॉरिटी, देन ऑल्सो यू विल राइट टू द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी चेयरमैन। सो ये 15 फंक्शंस हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के। बिल्कुल सिंपल वे में समझने के लिए आप इसको समझ लीजिए 4 मेजर फंक्शंस हैं। Standard, it is the standards regulator of India for the power sector. Secondly, it is data center, जैसे AI का डाटा सेंटर है वैसे ही पावर सेक्टर का जो डाटा सेंटर है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि जब आप डाटा सेंटर हो, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, तो एक काम करो आप प्लानिंग का भी काम कर लो। तो इंडिया का जो प्लानर है फॉर पावर सेक्टर वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब आप स्टैंडर्ड बॉडी भी हो, आपके पास डाटा सेंटर भी हो, प्लानिंग भी कर रहे हो, तो एक काम करो आप पूरे पावर सेक्टर को एडवाइस कर दो। सो एडवाइस अगर, तो 4th मेजर फंक्शन आपका हो तो एडवाइजरी फंक्शन। सो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन को एडवाइस करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना, जनरेटिंग कंपनीज एंड लाइसेंसी को एडवाइस करना, ये सारा काम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का।